नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत रशिया से चक्रा 3 जो कि अकुला क्लास की सबमरीन है उसे लीज पर लेने वाला था 2025 में। लेकिन दोस्तों, अब खबर सामने आई है कि इस परियोजना को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि दोनों तरफ से बातचीत तो जारी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बातचीत ठंडे बस्ते में जारी है, क्योंकि कई सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से भारत ये डील नहीं कर पा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पश्चिमी देशों के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, वो इसी वजह से बड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो हम रशिया के साथ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब आखिरकार भारत में भी अब अपना खुद का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी बनने जा रही है, जिसके लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने रक्षा मंत्रालय के पास एक प्रपोजल भेजा है। दरअसल दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारत के पास ये जो जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, जिसकी वजह से हमें रशिया पर निर्भर रहना पड़ता है अपने इंजनों की टेस्टिंग के लिए। आपने देखा होगा कि कावेरी इंजन को कई बार हमें रशिया भेजना पड़ता है, लेकिन एक बार ये जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वो तैयार हो जाती है तो इस फैसिलिटी से न केवल स्वदेशी इंजन प्रोग्राम में प्रगति होगी, बल्कि जो हमारे घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब अतिरिक्त 73,000 SIG 716 राइफलों का ऑर्डर दे चुकी है। और के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयास में भागीदार होने पर गर्व है। और गर्व की बात यह कि SIG 716 राइफलें दुनिया की सबसे बड़ी सेना के साथ रक्षा मंत्रालय के आधुनिकीकरण लक्ष्यों को पूरा कर रही हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले 2019 में 72,000 राइफलों के लिए 6 और को SIG 716 का अनुबंध दिया था। SIG 716 की अगर बात की जाए तो ये एक उन्नत AR प्लेटफॉर्म है जो 7.62 नाटो में बना है, जिसमें 16 इंच बैरल, एमलॉक हैंडगार्ड और 6 पोजीशन टेलीस्कोपिंग स्टॉक है। दोस्तों, ये खबर सुनकर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि भारत कुछ ज़्यादा ही हथियार अमेरिका से लेने लगा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत आगे चलकर मैं क्या बताऊँ मैं आपको कि अगर आप ज़्यादा डिपेंडेंसी रखोगे, क्योंकि SIG 716 नो डाउट राइफल तो अच्छी है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जांच करनी शुरू की तो इसकी कई कमियां भी सामने आई हैं। स्पेयर पार्ट्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस SIG 716 के साथ, यानी कि कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हमें अमेरिका से ही टेक्नीशियन बुलाने पड़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये भी है कि भारत की जो कंपनियाँ हैं, जिसमें कि एवेल है, वो भी इसी तरीके की राइफलें बना रही है, लेकिन उन्हें इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो आप देखिए ना दोस्तों, कहाँ पर ये एक बड़ा झटका इंडियन कंपनीज़ के लिए है। आप ज़्यादा अमेरिका की गोद में जाने की कोशिश करोगे तो वाकई में उसके नतीजे आपके लिए बहुत ही गलत होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ बातचीत की तब उन्होंने हमें बताया कि भारतीय सेना खुद SIG 716 राइफलों को लेकर हमारे पास आई थी कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, इसे दूर कर दो। ऐसे में दोस्तों क्या जवाब दिया जा सकता है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों हर बार हम तारीफ ही करते रहे कि हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकना कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तब हो सकती है जब डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे, तो फिर जंग की स्थिति में क्या हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अपनी 40,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट 77 पर काम कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन 2 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स तैयार की जाएंगी भारतीय नौसेना के लिए। हालांकि भारतीय नौसेना को अभी एक निर्णय लेना बाकी रह गया है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना या तो फ्रांस के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, उनके पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम का, या फिर घरेलू रूप से जो भारतीय कंपनियां बनाएंगी उसे वो चुन सकती है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फ्रांस के साथ सहयोग किया जाता है और फ्रांस लोकल डेवलपमेंट करता है भारत में, तो इससे इस प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेगी और कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर फ्रांस की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना इस प्रोग्राम को और तेज कर सकता है। लेकिन अगर हम घरेलू स्तर पर बनाए जाने वाले इस सिस्टम को तैयार करते हैं तो इसके लिए एक तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि प्रोजेक्ट और लेट हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया से 10 कामोव के A31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर खरीदने की जो भारत की योजना थी वो यूक्रेन में चल रहे संघर्ष की वजह से अब स्थगित कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना 4,354 करोड़ रुपए की लागत से इन हेलीकॉप्टरों की खरीद करने वाली थी और इसके लिए रशिया के साथ बातचीत चल रही थी। हालांकि अब भारत इसके ऑप्शन तलाश रहा है। अब कहा जा रहा है कि या तो HAL को स्वदेशी रूप से इस तरीके के हेलीकॉप्टर को तैयार करना होगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना को अब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग क्षमताओं की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अन्य ऑप्शन है उस पर विचार करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि HAL को या तो स्वदेशी रूप से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो भारत को किसी अन्य देश से इसी तरीके के हेलीकॉप्टर्स खरीदने होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कानपुर स्थित स्मॉल आर्म फैक्ट्री के द्वारा निर्मित मीडियम मशीन गन मैग अब यूरोपीय बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। कई यूरोपीय कंपनियों ने इस हाई परफॉर्मेंस हथियार को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। मैग गन की अगर बात की जाए तो ये मीडियम मशीन गन है। ये अपनी विश्वसनीयता, अपनी इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, एयर कूल्ड, बेल्ट फिट और गैस ऑपरेटेड हथियार है, जिसका एक सस्टेन्ड हाई रेट ऑफ फायर है
ब्रस्ट में। इसका कैलिबर 7.62 mm का है। इस गन का वेट है 11 किलोग्राम का, लंबाई है 1038 mm, रेट ऑफ फायर है 600 से 1000 राउंड पर मिनट, मैक्सिमम रेंज 1800 मीटर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि DSCA ने घोषणा की है कि अमेरिका ने भारत को अपने सिरोस्की MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की फ्लीट के लिए 3 प्रकार के सोनोबॉयज की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। $52.8 मिलियन मूल्य के संभावित पैकेज में AN/SSQ 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, AN/SSQ 62 HAASW सोनोबॉयज और AN/SSQ 36 सोनोबॉय शामिल है। भारत को सोनोबॉयज की बिक्री दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करती है। हालांकि दोस्तों, भारत को स्वदेशी रूप से इस तरीके के हथियार बनाने होंगे, क्योंकि अमेरिका पर न केवल हमारी प्लेटफॉर्म्स को लेकर निर्भरता बढ़ रही है, बल्कि उनके हथियारों को लेकर भी निर्भरता बढ़ रही है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि कैट्स वॉरियर के 3 प्रोटोटाइप परीक्षण के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, जिनमें से 2 प्रोटोटाइप का फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है और एक का ग्राउंड टेस्ट चल रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना का एक जिड शापार 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल पंजाब क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घटना एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट के दौरान हुई। हालांकि ये घटना दोस्तों बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि भारत का जो अभी हाल ही में एक जो ड्रोन था वो भी अपनी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट में था, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहीं ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा भी है कि किस तरीके से वो निगरानी की ये सब काम कर रहा होगा और हो सकता है कि भारत ने इसके इस ड्रोन को उड़ा दिया हो। हालांकि अभी भी इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जांच चल रही है। आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है वो चाइना के CS-3A का एक संशोधित संस्करण है, जिसका पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जा रहा था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अब व्योममित्र नाम के एक मानव जैसा रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतरिक्ष यान की सुरक्षा का आकलन करना है। इसरो ने तिरुवनंतपुरम यूनिट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया व्योममित्र की जो खोपड़ी है यानी कि स्कल है उसे तैयार किया है। इसका वजन 800 ग्राम का है और ये जो स्कल है यानी कि खोपड़ी, इसे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अनुभव किए जाने वाले जो अत्यधिक दबाव और कंपन है उसे झेलने के लिए हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉय से तैयार किया गया। ऊपर से मानव शरीर जैसा दिखने वाला व्योममित्र अपने हाथों, चेहरे और गर्दन को हिला सकता है। सेंसर की एक सारणी से लैस ये मानव जैसा कार्य करने और मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों का मूल्यवान डेटा एकत्रित करने में सक्षम होगा। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।